हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शन ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। इन्फेक्शन जो है वो किस तरीके से फैलता है और कैसे आगे बढ़ता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर जो है यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर से। चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि सीएचओ के अंदर कम्युनिटी हेल्थ, अगर आप सीएचओ बनना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर चेन ऑफ इन्फेक्शन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो चैनल के अंदर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन चालू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एजेंट की। किसकी बात करेंगे अपन? एजेंट की। अब यहाँ पर एजेंट क्या होता है? ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आपका एजेंट क्या होता है? एजेंट आपका हो सकता है वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल, है ना। ये क्या हो सकते हैं? आपके एजेंट हो सकते हैं, क्या है ना। या तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्या कहलाता है? आपका एजेंट कहलाता है। ठीक है, एजेंट से कहां पर ट्रांसफर होता है? रिजर्वायर, रिजर्वायर। ठीक है, एजेंट से कहां पर ट्रांसफर होता है? रिजर्वायर में ट्रांसफर होता है, मतलब जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, जो एजेंट को, मतलब जो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल है वो एजेंट है। उस एजेंट को जो रिजर्वायर वो क्या करता है? रहने के लिए जगह देता है। वो क्या करता है? रहने के लिए जगह देता है, मतलब रहने के लिए स्पेस देता है। ठीक है, ये जो चीज होती है किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर होती है, पर्टिकुलर थिंग के अंदर होती है। अब वो क्या क्या हो सकती है? रिजर्वायर जो है वो आपके या तो पीपल्स हो सकते हैं, है ना, या फिर डॉग हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है, या फिर सोइल हो सकता है। ठीक है, एजेंट यहाँ पर क्लियर हुआ। एजेंट क्या है आपके? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये या तो वायरल भी हो सकता है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी। उसको क्या कहेंगे अपन? एजेंट कहेंगे। यही एजेंट क्या होता है? आगे ट्रांसफर होता है। अब एजेंट कहाँ गया? रिजर्वायर में। रिजर्वायर ने क्या करा? एजेंट को रहने के लिए जगह दी। ठीक है, तो ये पीपल के द्वारा भी फैल सकता है, वायरल एक दूसरे में, बैक्टीरियल भी, डॉग के द्वारा भी फैल सकता है, वाटर के द्वारा भी, है ना, गंदे पानी की वजह से भी फैल सकता है, और सोइल मतलब मिट्टी के द्वारा भी फैल सकता है। तो इस एजेंट ने क्या करा? इस रिजर्वायर को रहने के लिए यहाँ पर जगह दी। ठीक है, तो इनके अंदर क्या आ गए? ये वाले एजेंट आ गए। ठीक है, अब ये रिजर्वायर क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप होती है पोर्टल ऑफ एग्जिट। क्या होती है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। मतलब ये जो एजेंट है, ये जो आपका एजेंट है, ये क्या करेगा? रिजर्वायर से बाहर निकलेगा। क्या करेगा? रिजर्वायर से बाहर निकलेगा। अभी तो ये इसके अंदर इसने इसको जगह दी, एजेंट को किसने जगह दी? रिजर्वायर में जगह दी। लेकिन अब ये एजेंट क्या होगा? रिजर्वायर से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। क्या कहा जाता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। इस पोर्टल ऑफ एग्जिट के अंदर क्या क्या आ सकता है ना, मतलब कैसे वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब वो कैसे बाहर निकलेगा? या तो माउथ के द्वारा निकलेगा, है ना, या फिर कट स्किन के द्वारा निकलेगा, या फिर सोइल के द्वारा बाहर निकलेगा, या फिर वाटर के द्वारा बाहर निकलेगा। उसको क्या कहेंगे अपन? पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है, वो एजेंट आपका कहां से निकल गया? रिजर्वायर से बाहर निकल गया। जो बाहर निकल गया उसको कहते हैं अपन पोर्टल ऑफ एग्जिट। मतलब क्या है? आपका एजेंट रिजर्वायर से बाहर निकल गया। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो लीजा वायरस होता है, लीजा वायरस क्या होता है? लीजा वायरस, ये क्या होता है? रेबिस कोस करता है। क्या करता है? रेबिस कोस करता है। किसकी वजह से?
डॉग के सलाइवा की वजह से, ठीक है। जब डॉग का सलाइवा जाता है, ठीक है, किसी भी रिजर्वायर में या फिर पीपल में, है ना, या फिर जो है वाटर के द्वारा हो गया या पीपल के द्वारा हो गया, सोइल के द्वारा हो गया या डॉग। तो अपने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया है, डॉग का लिया है। तो डॉग का सलाइवा, डॉग क्या करेगा, बाइट करेगा। बाइट करेगा तो क्या होगा, उसको लीजा वायरस ट्रांसफर होगा और वहां पर क्या कोज हो जाएगा, रेबीज कोज हो जाएगा। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए अपन यहाँ पर इस चेन ऑफ इंफेक्शन को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। एजेंट क्या हो गया, रिजर्वायर से बाहर निकल गया, ठीक है। मतलब ये रिजर्वायर आपका क्या है, अभी डॉग है। क्या है आपका रिजर्वायर, अभी डॉग है, ठीक है। डॉग ने क्या करा, ये जो रिजर्वायर डॉग है उसने क्या करा, एजेंट को बाहर निकाला। किसके द्वारा, पोर्टल ऑफ एग्जिट के द्वारा। वो क्या क्या हो सकता है, आपके माउथ के द्वारा हो सकता है, कट स्किन के द्वारा हो सकता है, या सोइल के द्वारा भी हो सकता है। आप कहेंगे कि सोइल के द्वारा कैसे होगा, तो सोइल जो होता है आपकी मिट्टी कहलाती है, ठीक है। अगर मिट्टी जो होती है, कुछ मिट्टी तो जो होती है वो नेचुरली अच्छी होती है, लेकिन कुछ जैसे कि डस्ट हो गई, है ना, ये क्या करती है, इन्फेक्शन कोज करती है, ठीक है। फिर आप पोर्टल ऑफ एग्जिट से आगे बढ़ते हैं। फिर आपका होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा आपका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप सभी को पता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। मतलब इसके थ्रू हो रहा है, मतलब है ना, वो क्या कहलाएगा आपका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल किसी के कांटेक्ट में आने से, या फिर ड्रॉपलेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका सोइल के द्वारा हो सकता है। जैसा एग्जांपल अभी मैंने दिया मिट्टी का, ठीक है। इस सोइल के द्वारा भी यहाँ पर हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ना, क्या मोड है उसके जाने का, ठीक है। वो पोर्टल ऑफ एग्जिट तो हो गया, लेकिन उसका क्या मोड रहेगा, वो आगे कैसे ट्रांसफर होगा। तो किसी के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, ड्रॉपलेट इंफेक्शन, है ना, सर्दी जुकाम, है ना, स्नीजिंग, है ना, खांसी, किसी ने खांसा, और जैसे किसी को कोविड था, है ना, आप लोग छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, है ना, और सामने वाला पेशेंट वहीं, सामने वाला पर्सन वहीं खड़ा है, तो उसको क्या होगे, वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और वो क्या कहलाएगा, आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाएगा, है ना। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होना, ट्रांसफर होना, ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपका मोड ऑफ ट्रांसफर। अब यहां से जो है मोड ऑफ ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट आएगा आपका पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। या तो एजेंट ने क्या किया, रिजर्वायर से बाहर निकल गया तो पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया, ठीक है। डॉग ने क्या करा, काटा, है ना, जब डॉग ने काटा, ठीक है, किसके क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कांटेक्ट में आने से, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगी आपकी, फॉर एग्जांपल क्या रहने वाली, पोर्टल ऑफ एंट्री रहने वाली है आपकी स्किन कट, ठीक है। डॉग कैसे काटेगा, ठीक है, वो किसी के कांटेक्ट में, मतलब किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है डॉग, और वो क्या करता है, स्किन को कट करता है। क्या करेगा, वो आपके स्किन को कट करेगा। क्या करेगा, स्किन को कट करेगा। जो स्किन को कट करेगा वो क्या कहलाएगा आपका पोर्टल ऑफ एंट्री। मतलब वो क्या कर रहा है, एंट्री ले रहा है किसी अदर पर्सन की बॉडी के अंदर। वो इन्फेक्शन क्या कर रहा है, किसी अदर पर्सन की बॉडी में क्या कर रहा है, एंट्री ले रहा है। उसको क्या कहेंगे अपन, पोर्टल ऑफ एंट्री। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है, एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है ना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एजेंट और होस्ट एक ही होता है, लेकिन एजेंट अलग होता है और होस्ट अलग होता है, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हो गया, आपका स्किन कट हो गया। क्लियरली यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में जब पोर्टल ऑफ एंट्री हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, होस्ट। और होस्ट आपका क्या हो सकता है, कोई भी मैन हो सकता है, ठीक है। होस्ट क्या हो सकता है आपका, कोई भी मैन हो सकता है, बेबी हो सकता है, ओल्ड एज पर्सन हो सकता है, या फिर अनइम्यूनाइज्ड बेबी हो सकता है, ठीक है। या फिर अनइम्यूनाइज्ड बेबी हो सकता है, ठीक है। और यही होस्ट फिर टाइम में आगे दूसरे पर्सन को कन्वर्ट करता है और फिर एजेंट बनता है। फिर रिजर्वायर से पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, फिर होस्ट। मतलब ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज को यहाँ पर शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है कि यहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज को यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है।
आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसी के कॉन्टेक्ट में आया है ना, डॉग किसके कॉन्टेक्ट में आया, पर्सन के कॉन्टेक्ट में आया, फिर उसने क्या करा, पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब किसी अदर पर्सन के बॉडी के अंदर एंट्री ली, या उसने क्या किया, स्किन कट किया, या फिर माउथ के द्वारा भी हो सकता है, अगर वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो माउथ के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो स्किन को कट किया। ठीक है, जब आप जर्मन शेफर्ड वगैरह डॉग वगैरह पालते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपको बाइट कर देते हैं तो उनका सलाइवा आपकी बॉडी के अंदर चले जाता है ना। कुछ लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि डॉग को जो है काफी करीब से जो है उसको रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डॉग उनको बाइट कर जाता है और क्या होता है, डॉग का सलाइवा उनकी बॉडी में चले जाता है, जिसकी वजह से उनको लेजा वायरस की वजह से रेबीज कोज हो जाता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि पोर्टल ऑफ एंट्री स्किन कट के द्वारा, मतलब डॉग ने क्या करा, स्किन को कट किया, स्किन को कट किया मतलब वो क्या किया, पर्सन दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आया और उसने स्किन को कट किया, स्किन को कट किया तो वो क्या हो गया, होस्ट में ट्रांसफर हो गया। वो क्या हो गया, होस्ट में ट्रांसफर हो गया। मतलब वो होस्ट क्या हो सकता है, आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, बेबी हो सकता है, अनइम्यूनाइज्ड पर्सन हो सकता है, या ओल्ड एज पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो वापस से काय में कन्वर्ट होगा, आपके एजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर बार बार पूछा गया है। एजेंट है आपका, एजेंट आपका वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका आता है रिजर्वायर, जो एजेंट को रहने के लिए क्या करता है, जगह देता है। क्या करता है, एजेंट को रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, स्पेस देता है। ठीक है ना, ये रिजर्वायर मतलब डॉग के अंदर क्या होगा, ये वाला वायरस होगा, कौन सा होगा, लीजा वायरस। तो कौन जगह दे रहा है, डॉग जगह दे रहा है। ठीक है, किसको, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को। ठीक है, वही रिजर्वायर आपका काम में आएगा पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब क्या होगा, आपका एजेंट इस रिजर्वायर से बाहर निकल रहा, मतलब डॉग क्या करेगा, जब उसको आगे ट्रांसमिट करेगा तो वो क्या करेगा, अपना जो सलाइवा है वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कॉन्टेक्ट, किसी भी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से वो क्या कर रहा है, उस अपना जो है इन्फेक्शन कोज कर रहा है। ठीक है, लीजा वायरस कोज कर रहा है। ठीक है, जब वो कॉन्टेक्ट में आएगा तो वहां पर क्या होगा, पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब सामने वाले पर्सन के अंदर वो एंटर करेगा, किसके थ्रू, या तो स्किन को काटेगा। ठीक है, या फिर अगर डॉग को जो है आप डायरेक्टली किस वगैरह कर लेते हैं, है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो माउथ टू माउथ कर लेते हैं, उनको भी लीजा वायरस होने के चांस होते हैं, रेबीज होने के चांस होते हैं, वो उनके अंदर भी डॉग का सलाइवा ट्रांसफर हो जाता है। पोर्टल ऑफ एंट्री आपकी बॉडी के अंदर हो गया, वो आपका क्या किसके अंदर होगा, या तो मेन के अंदर होगा या फिर आपके बेबी के अंदर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फिर ट्रांसफर होगा। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है ना, इन्फेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। एजेंट क्या होता है, एग्जांपल दिए जाते हैं, वायरल, बैक्टीरियल या ओल्ड एज या अनइम्यूनाइज्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजेंट क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है। इसके बारे में आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।